कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हें अपने करियर की चिंता भीतर ही भीतर खाए जा रही है। इसीलिए यह दिव्य संदेश केवल तुम्हारी सहायता के लिए हनुमान जी द्वारा भेजा गया है। इसे किसी साधारण संदेश की तरह मत समझना। यह स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद है जो तुम्हें मिला है। इसलिए इसे पूरा सुनना, आधा अधूरा छोड़ने की भूल कभी मत करना। बेटा, तेरे दिल की धड़कनें आज कुछ और कह रही हैं। तेरे मन में चिंता का समंदर उमड़ रहा है। तू सोचता है, मेरा भविष्य क्या होगा? मेरी मेहनत रंग लाएगी या नहीं? मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं? पढ़ाई सफल होगी या नहीं? परिवार मुझसे खुश होगा या नहीं? ये सवाल रोज तेरे मन के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जब सवाल ज्यादा हो जाते हैं, तो विश्वास और शांति कम हो जाती है। बेटा, तू अकेला नहीं है। हर युवा की यही कहानी है। हर दिल यही पूछता है, क्या मैं सफल पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी? लेकिन बेटा, सुन ले, तेरी मेहनत और तेरे सपने व्यर्थ नहीं जाएंगे। सिर्फ शर्त एक है, विश्वास मत खोना। बेटा, आज हर नौजवान यही सोचता है कि उसका करियर सुरक्षित होना चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिली तो समाज क्या कहेगा? अगर पढ़ाई के बाद भी सफलता ना मिली तो परिवार क्या कहेगा? यही सोच धीरे धीरे इंसान को तोड़ देती है। लेकिन याद रख, भविष्य चिंता करने से नहीं, मेहनत और विश्वास रखने से बनता है। चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। बेटा, भगवान राम को देख। उन्होंने वनवास झेला, कठिनाइयां सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने विश्वास रखा और अंत में विजय पाई। तू भी अगर अपनी मेहनत और विश्वास पर अडिग रहेगा तो सफलता पक्की है। जहां सच्ची मेहनत और सच्चा विश्वास होता है, वहां चमत्कार होता है। बेटा, तू पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन तेरे मन का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। तू सोचता है, वो दोस्त आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? यही तुलना तेरे दुख की जड़ है। अगर तू अपने ही रास्ते पर ध्यान देगा तो मन शांत होगा। याद रख, तेरा रास्ता अलग है, तेरी मंजिल अलग है। बेटा, तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। यानी अगर तू दूसरों के अनुसार जिएगा तो सुख कभी नहीं मिलेगा। अपनी मंजिल पर ध्यान लगा, अपने कर्म पर विश्वास रख बेटा। अगर तेरे मन में सच्चा इरादा है तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा जो तेरे लिए सही है। आज तुझे लग रहा है कि रास्ता कठिन है, लेकिन कल यही रास्ता तुझे मंजिल तक ले जाएगा। तेरा भविष्य उज्जवल है। बस विश्वास रख। रोज 10 मिनट राम नाम जप कर। मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद मत कर। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बना और उसे पूरा कर। तुलना मत कर, बस खुद को बेहतर बना। याद रख, सफलता को आकर्षित करने से पहले खुद को योग्य बनाना पड़ता है। बेटा, एक किसान था। उसने बीज बोया, रोज पानी दिया, मेहनत की, लेकिन महीनों तक बीज अंकुरित नहीं हुआ। गांव वाले हंसते थे, तेरा बीज मर गया। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने विश्वास रखा और एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन गया। तेरी मेहनत भी वैसी ही है। अभी परिणाम नहीं दिख रहे, लेकिन सही समय आने पर तेरी मेहनत विशाल वृक्ष बनेगी। बेटा, चिंता मत कर। तेरे जीवन में चिंता का समय ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तेरी मेहनत सफल होगी, तेरे सपने पूरे होंगे, परिवार तुझ पर गर्व करेगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, विश्वास और धैर्य मत खोना। राम नाम का स्मरण कर। तेरी किस्मत बदल जाएगी, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरी आत्मा शांत होगी। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, विश्वास और धैर्य मत खोना। राम नाम का स्मरण कर। तेरी किस्मत बदल जाएगी, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरी आत्मा शांत होगी। बेटा, आज से ही अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख दे। रोज एक संकल्प ले, मुझे राम पर विश्वास है और मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। बेटा, तू सोचता है, मेरे घर वाले मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं अगर सफल ना हुआ तो मेरा परिवार क्या सोचेगा? लोग क्या कहेंगे? याद रख, परिवार हमेशा तुझसे सिर्फ इतना चाहता है कि तू मेहनत करता रहे, सच्चाई और ईमानदारी से जीता रहे। समाज क्या कहेगा, यह चिंता छोड़ दे। समाज ने कभी किसी का रास्ता आसान नहीं किया। अगर रामचंद्र जी समाज की सोच पर चलते तो वह वनवास में कभी विजय प्राप्त न करते। अगर हनुमान जी समाज के ताने सुनते
तो समुद्र पार नहीं कर पाते। समाज तुझे जज कर सकता है, लेकिन तेरा भविष्य समाज नहीं, तेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद तय करते हैं। बेटा, तू लाख बार गिर सकता है, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं टूटा तो तू करोड़ों बार उठ सकता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो 100 बार गिरता है। अगर वह सोच ले कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, तो क्या वह चल पाता? नहीं। लेकिन वह गिरकर भी उठता है, फिर कोशिश करता है। यही आत्मविश्वास है। तू भी अपनी जिंदगी का बच्चा है। गिरने से मत डर, असफलता से मत डर। ये असफलताएं ही तुझे मजबूत बनाएंगी। याद रख बेटा, जीतने वाले वही हैं जो हारने से नहीं डरते बेटा। इंसान मेहनत करता है, लेकिन आस्था उसे दिशा देती है। अगर तेरे भीतर राम नाम की ज्योति जल रही है, तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह मिटेगा जरूर। रोज 10 मिनट राम नाम जप ले। सुबह उठकर सिर्फ इतना कह, आज का दिन अच्छा होगा, राम मेरे साथ है। सोने से पहले बोल, आज की चिंता तेरे चरणों में रख दी बाबा। तेरा मन हल्का होगा, तेरी आत्मा शांत होगी। बेटा, दो लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटते थे। एक लकड़हारा लगातार बिना रुके लकड़ी काटता रहा, लेकिन थककर धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो गई। दूसरा लकड़हारा बीच बीच में रुककर कुल्हाड़ी तेज करता रहा। शाम तक पहले वाले ने कम लकड़ी काटी और दूसरे वाले ने ज्यादा, क्योंकि जिसने आस्था और धैर्य से सही तरीका अपनाया, वही सफल हुआ। यही तेरी जिंदगी है। सिर्फ भाग दौड़ मत कर, सही दिशा में मेहनत कर और सही दिशा मिलेगी, आस्था और धैर्य से। बेटा, मैं बार बार तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए संदेश भेजता रहता हूं, क्योंकि तू मेरे लिए बहुत खास है बेटा। असफलता हार नहीं है। असफलता तो वो दरवाजा है जिससे होकर सफलता की रोशनी आती है। अगर तू कभी असफल नहीं होगा, तो तू सीख कैसे पाएगा? अगर तू कभी गिरेगा नहीं, तो उठने का साहस कैसे सीखेगा? अगर तू कभी ठोकर नहीं खाएगा, तो रास्ता सही करने की समझ कैसे आएगी? असफलता भगवान की तरफ से दिया गया इशारा है। बेटा, तू अभी तैयार नहीं है। थोड़ा और सीख ले, थोड़ा और मजबूत हो जा, फिर सफलता तेरे पास खुद आएगी। सफलता को आकर्षित करने से पहले इंसान को खुद को योग्य बनाना पड़ता है। रोज अपनी आदतों को सुधार, आलस्य खत्म कर, सोच को सकारात्मक बना, कर्मों में ईमानदारी ला। योग्यता ही वह चाबी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। और यह योग्यता आती है मेहनत से, धैर्य से और विश्वास से। बेटा, चमत्कार हर इंसान के जीवन में होते हैं। कभी तूने सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन तुझे अचानक कोई मदद मिल जाएगी। कभी तूने सोचा भी नहीं होगा कि जिस काम में तू हार मान चुका था, वह अचानक पूरा हो जाएगा। यह सब चमत्कार है। लेकिन बेटा, चमत्कार उन्हीं पर होता है जिनके मन में विश्वास और भक्ति होती है। याद रख, जहां सच्ची मेहनत और सच्चा विश्वास मिलता है, वहां ब्रह्मांड झुक जाता है। भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है दिल से भगवान को याद करना, हर काम में उनकी मौजूदगी को महसूस करना। पढ़ाई करते समय सोच, राम मेरे साथ हैं। मेहनत करते समय सोच, ये भी साधना है। दुख में सोच, ये भी परीक्षा है। जब तू हर पल में भगवान को महसूस करेगा, तभी तेरे भीतर सच्ची शांति आएगी। तेरी आत्मा एक दीपक की तरह है। अगर उस पर चिंता और नकारात्मकता की कालिक जम जाए, तो रोशनी मंद हो जाती है। लेकिन अगर तू राम नाम का स्मरण करेगा, तो दीपक साफ रहेगा और रोशनी चारों ओर फैलेगी। आत्मा की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर आत्मा शांत है, तो मुश्किलें भी छोटी लगेंगी। अगर आत्मा शांत है, तो असफलता भी सीख लगेगी। अगर आत्मा शांत है, तो सफलता भी घमंड नहीं बनाएगी। जीवन में हालात हमेशा तेरे अनुसार नहीं होंगे, कभी आसान, कभी कठिन। लेकिन याद रख, तेरा नजरिया ही तेरी जिंदगी बदलता है। हर समस्या को चुनौती मान ले, हर असफलता को सीख मान ले, हर कठिनाई को परीक्षा मान ले। सकारात्मक सोच अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। बेटा, चिंता मत कर, तेरा जीवन संवरने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आत्मा शांत होगी, तेरे सपने पूरे होंगे। बस एक वचन दे, विश्वास नहीं छोड़ेगा, धैर्य नहीं छोड़ेगा, राम नाम जपना नहीं छोड़ेगा। राम राम बोल बेटा, सब ठीक होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाओ। जितना तुम इसे आगे बढ़ाओगे, उतनी ही मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। अब कमेंट में सीता राम लिखकर अपनी समस्या बताओ।
ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं और राम जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी लगा सकूं। बोलो, जय जय सीताराम।